वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और देखिए, गर्मियाँ धीरे धीरे दस्तक दे रही हैं और ठंडी का सीज़न अब धीरे धीरे जा ही रहा है। अभी हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड है। तो ये विंटर के प्लांट्स आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। अब हमें तैयारी करनी है अपने समर गार्डन के लिए। तो अभी ये बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप समर गार्डन में अपने गार्डन में फूल चाहते हैं तो अभी से हमें ये फरवरी का जो महीना है इसमें तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे हमारे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स खिले रहेंगे। अभी ये हमारे साथ बने रहेंगे विंटर के प्लांट, लेकिन जब अब हम अभी से तैयारी करेंगे तब जाके हमें समर में अच्छे प्लांट्स मिलेंगे और उनमें हमें फ्लावरिंग देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि अभी बेस्ट टाइम है, ना ही ज़्यादा ठंड है ना ही ज़्यादा गर्मी। और इस समय हम बीज लगाते हैं तो ना हमारे बीज मिट्टी सूखी नहीं होती है तो बीज अच्छे से ग्रो होते हैं, और ज़्यादा मिट्टी गीली नहीं रहती है तो बीज हमारे ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं पहले सब इन बीजों को छांट के और अपने गार्डन की मिट्टी लेंगे। आप नॉर्मल मिट्टी लीजिए, उसमें रिवर्सेंट होना ज़रूरी है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और किस तरह लगाना है और किन बातों का ख्याल रखेंगे जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ बीज डाले हैं। तो आपके पास जो मिट्टी है, कोकोपीट हो तो कोकोपीट मिक्स कर लीजिए और मिट्टी के अंदर थोड़ा फंगीसाइड या हल्दी मिला लीजिएगा, तब आप उसमें बीज ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो समर में मुझे तो सनफ्लावर्स, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से बीज लगाए हैं और किस तरह से हमने अपने बीज को जर्मिनेशन के लिए क्या क्या उपाय किया है। तो इस तरह से ग्रो बैग को बंद कर देती हूँ और आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने बीज लगाए। यहाँ पर मैंने कुछ बीजों को डाल रखा है और यहाँ पे मैंने सनफ्लावर्स के सीड्स डाले हैं, यहाँ बालसम डाला है और यहाँ मैंने डाल दिए हैं, ये देख रहे हैं, ये है इसके बीज को डाले हैं। अभी इतनी जगह मेरे पास बची हुई है और देखिए बीजों को डालने के बाद मैं इसे इस तरह से रैपर कर देती हूँ। तो इसमें जितना भी ये मॉइस्ट है इसके अंदर रहता है, बार बार आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बीच बीच में इस ग्रो बैग को खोल के ओपन कर सकते हैं, थोड़ी हवा लग जाए। और अभी कुछ इतने सीड्स मेरे पास हैं तो उनको भी डाल के देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो थोड़े थोड़े बीज मैं डालते रहती हूँ। तो अभी देखिए, चलिए इनको भी डाल के देखते हैं और इनको भी इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे कौन से सीड्स कहाँ डाले हुए हैं। और आप चाहिए तो इनमें नाम मेंशन करके लिख के रख सकते हैं कि कौन से बीज को कहाँ डाला है। तो थोड़े से बीजों को निकाल के फिर मैं इनको यहाँ पर लगा दूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने इसके बीज को निकाल लिया है। तो बहुत सारे सीड हैं, मैं थोड़े ही डालूँगी क्योंकि इनको अगर ये उगते हैं तो इनके लिए पॉट भी देना होगा। तो पहले थोड़ी सी मिट्टी को हम ऊपर नीचे कर लेते हैं। अगर ऊपर से मिट्टी डालने के लिए नहीं है आपके पास, हल्की सी गुड़ाई करते हैं जितनी एरिया में अपने बीज को लगाना है। तो इस तरह से गुड़ाई कर लेंगे, हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे और इन बीजों को ऐसे हम डाल देंगे। अब ये जो बीज हमने डाल दिए हैं, अब देखना है इनमें से कैसा रिज़ल्ट हमें मिलता है। और फिर से हल्की सी मिट्टी को इस तरह से हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे बीज की रुपाई। तो यहाँ पर इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे क्योंकि बहुत सारे बीज लगाना है तो अलग अलग पॉट में लगाना मुश्किल होगा। तो मैं इस तरह से जुगाड़ करती हूँ। ये ब्रांच को आप इस तरह रख सकते हैं। इसको भी हमें लगाना है तो इसके भी थोड़े से बीज में निकाल के देखती हूँ। इतने ही बीजों को लगाऊंगी, एक दो भी बीज निकल आए तो बहुत है, कि बहुत ज़्यादा तो हमें लगाने नहीं हैं, उतने ही लगाने हैं जितने हमें। अगर कोई इस तरह के मोटे पार्ट्स हो तो उसको हटा लीजिए, या तो आप इस तरह से इसको कवर कर सकते हैं। अभी मैं
इनके ऊपर नाम भी लिख के रख दूँगी ताकि कुछ तो आइडिया रहे कि कौन से ये इसमें बीज निकल रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, और इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से लकड़ी लगा के ये सीड्स अलग हो गए हैं, बालसम के यहाँ अलग हो गए हैं, ये सीड यहाँ अलग हो गए हैं। अब इस पोर्शन में मैं इन बीजों को लगाने वाली हूँ। तो पहले इसको रैपर से निकाल लेते हैं। तो इसके बीज देखिए कुछ इस तरह से हैं, बहुत ही पतले और महीन हैं। तो इनको भी कुछ फैला के डालना होगा ताकि एक जगह न रहें। इस तरह से ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है और वही प्रक्रिया करनी है, हल्की सी गुड़ाई करके इस पे ज़्यादा गुड़ाई नहीं करने हैं, बहुत पतले बारीक बारीक सीड्स हैं। तो इसको इसी तरह से हमें छोड़ देना है। और ये देखिए अब मैंने यहाँ पे भी इसको डिवाइड कर दिया है। तो एक ही पॉट में आप अलग अलग प्रकार के सीड्स को ग्रो कर सकते हैं और इस तरह से डिवाइड करके। और जब पानी देना होगा तो उसको भी आइडिया में बताऊंगी। अभी ये भी कुछ सीड्स बचे हैं, इनको भी लगा के देखते हैं क्या फरवरी मंथ में ये सारे सीड्स उगेंगे और आगे चल के ये इसके प्लांट हमारे साथ बने रहेंगे या नहीं। पहले तो देखते हैं ये सीड्स उगते हैं या नहीं। तो ये देखिए इस तरह से ये ब्राउन कलर के इसके सीड्स हैं ये। तो इस तरह से इसको भी हम ऊपर स्प्रिंकल कर दे रहे हैं, छिड़क दे रहे हैं। तो स्प्रिंकल करने से ये देखिए इस तरह से हमने डाल दिया है। अब इसको इसी तरह से छोड़ेंगे, बहुत हल्की मिट्टी डालेंगे। तो ऐसे देखिए इस तरह से भी आप मिट्टी को डाल सकते हैं, बहुत ही लाइट मिट्टी, मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं, क्योंकि बीज बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल बीज हैं, बहुत बारीक हैं। तो इस तरह की मिट्टी मैं डाल दे रही हूँ। ये गार्डन की मिट्टी है। अभी मेरे पास बचे हैं मॉर्निंग ग्लोरी, तो मैं दिखा दूँ, इसके बीज को लगाती हूँ और फिर दिखाती हूँ। मेरे पास देसी मॉर्निंग ग्लोरी है, तो हो सकता है इसका कलर कुछ अलग निकल के आए, तो मैं इसके एक दो बीज तो डालूँगी ही। और मेरे पास देसी मॉर्निंग ग्लोरी है जो अभी ग्रोथ पे है, और उसके बीच में भी विंटर में इसमें फ्लावरिंग हो रही थी। तो मैं सिर्फ इसमें से ये 3-4 बीज हैं, एक शीट पॉट ही को डालूँगी। तो एक यहाँ है और यहाँ और यहाँ। इसको थोड़ा सा स्प्रे कर दूँ, इस तरह से पुश कर देंगे अंदर, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है इसका, बहुत अच्छे से ये डिवाइड हो जाते हैं। तब ये देखिए हमने सारे बीज को लगा दिया है। पानी इसको स्प्रे बॉटल से ही दीजिएगा। तो आप जब भी सीड्स लगाइए तो स्प्रे बॉटल से अच्छे से आपको सारे बीजों को इस तरह से लगाना है, पूरी मिट्टी भीग जाए तब। अभी ये बीज है या क्या है मुझे नहीं मालूम। और यहाँ पर देखिए मैंने सनफ्लावर्स के सीड्स लगा के रखे हैं। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा जब इसमें जर्मिनेशन होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि सनफ्लावर के बीजों से मैंने प्लांट उगा लूँगी। तो यहाँ पर ये सनफ्लावर के बीज यहाँ पर से मैंने 4-5 बीज डाल के रखे हैं, और अब इसको मैं इस तरह से कवर करके रख देती हूँ। और उसके बाद अब मिलेंगे, इसकी नमी बनी रहेगी, हमें बार बार इसमें पानी नहीं देना होगा, जिससे हमारे सीड्स ख़राब नहीं होंगे और ठंड से भी बचे रहेंगे। तो ये काम मैंने कर लिया है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अपने मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट को। तो देखिए अब विंटर में ये प्लांट थे मॉर्निंग ग्लोरी के, तो ये देखिए इसमें इस तरह से अब फ्लावरिंग हो रही है, और आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ इस तरह से है, इनमें बर्ड्स भी बन रही हैं। तो ये सब हमारे देसी मॉर्निंग ग्लोरी है जो हमारे यहाँ गांव में अक्सर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये देखिए ये, तो इसमें भी कुछ सीड स्पॉट बने हैं, मैं दिखा दूं आपको कि इसमें सीड स्पॉट कहाँ बने हैं। ये देखिए इसमें विंटर में फ्लावरिंग हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए ये इसके अंदर सीड स्पॉट बने हैं, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ
ये देखिए, एक यहाँ पर बना है और एक यहाँ पर बना है। तो इनमें बीज 3 दिन पहले हमने इन बीजों को लगाया था और आज इसका रिज़ल्ट हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सनफ्लावर के सीड्स देखिए, ये ग्रो हो रहे हैं और कुछ एक बीज यहाँ ग्रो हो रहे हैं। अभी देखना है, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है। और देखिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। और आपके सामने ये जर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर। और ये हमारे सनफ्लावर्स और कुछ सीड्स यहाँ पर देखिए, ये उग रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए कितना सुंदर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पर भी अभी ये मैंने पीछे से डाले हैं, तो अभी इनमें जर्मिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके भी बीज बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं। और इस तरह से आप भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह बाहर नहीं जा सकते हैं और अपने शौक़ को पूरा करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बहुत ही रिजनेबल प्राइस में इस समय सीड्स मिले थे और हमने ख़रीद लिया था। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। फरवरी ख़त्म होने से पहले आप इन बीजों को लगा सकते हैं और अपने गार्डन में बहुत सारे फूलों वाले प्लांट लगा सकते हैं समर सीजन के लिए। और मेरे ये सनफ्लावर के सीड्स उग गए हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। अभी देखना है और सीड्स कब तक निकलते हैं, और जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। और आप भी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबको दिल से थैंक यू।